हरिओम। आप सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मैं आज अपना नया जीवन शुरू करने जा रही हूँ। पहले आप मुझे याचना जैन के नाम से जानते थे। अब मैं वो आइडेंटिटी, वो नाम सब कुछ ड्रॉप करके एक नया जीवन शुरू कर रही हूँ, जहाँ पर मेरा पिछले जीवन की किसी भी तरह के किसी से भी कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा, सिवाय मेरे बच्चों के, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे और मेरी बहुत ड्यूटीज़ हैं उनकी तरफ, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। बट बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हीलिंग्स के फील्ड में थी। अपनी हीलिंग्स के साथ रेकी से, लामा फेरा से, साथ में ही जो मेडिटेशंस और वेदांत की स्टडी कर रहे थे, तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कभी कभी तकलीफ़देह भी हो जाती थी। जैसे कि ऐसे लगता था बहुत ही डीप इम्प्रेशंस हैं जो कि उभर कर आ रहे हैं। एंड जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत तरह से उन सब डीप इम्प्रेशंस को और ज़्यादा तकलीफ़देह बनाया। तो ऐसा था जागृत जीवन में, तो मैं बहुत इजीली सब चीज़ों को टैकल कर पा रही थी। बट बहुत बार ऐसा होता था कि स्वप्न अवस्था में वो सब चीज़ें जब उभर कर आती थी, तब ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा डीप इम्प्रेशंस हैं। एंड मैं मानती हूँ कि हमारा इस जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने जितने भी डीप इम्प्रेशंस हैं उनको एग्जॉस्ट करें, जिसे हम कर्मास कहते हैं, और आगे अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ें। बट बहुत मुझे लग रहा था कि ये कैसे जाएंगे, क्योंकि जो नाम मुझसे जुड़ा था, जो आइडेंटिटी थी, उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, इवेंट्स, ऐसे लोग जुड़े थे कि जो बहुत बहुत डीप इम्प्रेशंस हो जाते हैं, विच आई डिडंट वांट टू कैरी एनी फर्दर। तो इसीलिए मुझे यही उचित लगा कि अगर मैं वो आइडेंटिटी और नाम ड्रॉप कर देती हूँ, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगी। बाहर के लोगों के लिए नहीं भी हों तो मेरे लिए सेल्फ रिमाइंडर्स रहेंगे, पॉइंटर्स रहेंगे, दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दोज पीपल, दोज impressions, those incidents, those events, and मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उन सब चीज़ों को ड्रॉप इजीली कर पाऊँगी। बिकॉज़ जो ये ड्रेस है, जो ये जीवन है डिसिप्लिन का, इसके साथ अपने आप से आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे कि आप वो सब चीज़ों को ड्रॉप कर पाते हो। नहीं तो बार बार ऐसे इन्फ्लुएंसेस, ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जो कि आपकी उन्हीं सब चीज़ों को बार बार रिफ़्रेश करते रहते हैं। समहाउ बहुत समय से मेरी इच्छा थी, बहुत सालों से, बट संभव नहीं हो पा रहा था। बट जैसे कि कहते हैं कि जब राइट टाइम आता है, और मैं अपने जीवन में सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इंट्यूशन से करती हूँ। जब भी गॉड का मुझे लगता है कि मैसेज है, तो उस हिसाब से मैं चलती हूँ। एंड yesterday it seemed so that it's the appropriate time and I could take this decision, and भगवान के आशीर्वाद से मैं अब अपना नया जीवन शुरू करने जा रही हूँ। और इस सब में आप अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मेरे पुराने नाम से नहीं बुलाएं। वो नाम मैं ड्रॉप कर चुकी हूँ, और आगे के लिए जब मुझे अपने गुरुजी से नया जो भी आइडेंटिटी मिलती है, उससे ही आगे चलेंगे। तब तक के लिए मैं ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक माँ हूँ,
और मेरा पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित है। तो उस नाते आप जो चाहें मुझे बुला सकते हैं। अभी आपको बताऊँ, बहुत पिछले ऑलमोस्ट 10 डेज़ के अराउंड से व्हाट वाज हैपनिंग कि जब मुझे बहुत लग रहा था कि ये बहुत डीप इम्प्रेशंस हैं एंड मैं हमारे हीलिंग में जैसे प्रैक्टिसेस होती हैं, मैं उन इम्प्रेशंस को कंटिन्यूसली बिल्कुल लगातार से अपने अंदर से बाहर निकाल रही थी कि वो इम्प्रेशंस पूरा निकल कर जा रहे हैं और वो इम्प्रेशन सारे के सारे मैं ईश्वर को सरेंडर कर पा रही हूँ। तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर हमारे साथ होते हैं हर समय और हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेसेस मेरे अंदर हुई और ऐसे ऐसे होता चला गया कि मैं ये डिसीज़न ले पाई जो कि बहुत समय से मैं नहीं ले पा रही थी। और आपको बताऊँ, एक बीच में छोटा सा इंसिडेंट, देखो ईश्वर की पावर कितनी होती है। ये देखिए मेरे हाथ पे आपको ये निशान दिख रहा होगा, मेरे हाथ पे पूरा जलता हुआ काफ़ी पानी गिर गया था फुल एंड बहुत बर्न कर रहा था। अभी 2 दिन पुरानी बात है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड ओनली। तो बहुत पेन हुआ एकदम से एंड इंस्टेंटली मेरा क्या इंस्टिंक्ट आया कि मैंने उसके ऊपर हाथ रख कर दूसरा भगवान को याद किया, कृष्ण जी को। और हमारे रेकी में सिंबल्स होते हैं रामा और शांति, वो डालकर मैंने इसको शांति 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 किया। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना पानी डलने के बाद भी ये जैसे देखो कैसे जैसे मोर पंख का निशान हल्का सा होता है किसी फैदर का, कि जैसे भगवान ने खुद हाथ फिराया हो। और ना मुझे पेन हुआ ना ही बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हुआ। उस समय तो बहुत लग रहा था एकदम से, बट इंस्टेंटली जैसे ही मैंने ये किया ये ठीक हो गया। तो ईश्वर के संकेत लगातार से मिल रहे थे। कल अभी जब जैसे मेरे बाल उतर रहे थे तो मैं आंखें बंद करके उनको कृष्ण को समर्पित कर रही थी कि मेरे जितने भी इसके साथ अटैचमेंट्स हैं, जितने भी डीप इम्प्रेशंस हैं, वो कृष्ण को समर्पित हो जाएं। तो बाय चांस की बात है, लेटर ऑन जिन्होंने ये किया था, जो मैंने उन्हें पेमेंट किया, तो बाद में नाम देखा तो उनका नाम था मोहन कृष्णा। मैं देखकर हैरान होगी कि जो कृष्णा, मतलब जैसे कहते हैं ना भगवान किसी भी रूप में आते हैं, तो जो कृष्णा का नाम मैं ले रही थी और मतलब गए भी उन्हीं के पास। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स तो मुझे लगता है कि ईश्वर की ही प्रेरणा है, ईश्वर का ही आशीर्वाद है। और इसी के साथ मैं अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर रही हूँ। और जितने भी मेरे ऑलरेडी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं और जो भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, सारा काम एज इट इज़ चलता रहेगा। ऑफिशियली पेपर्स ऑन पेपर्स और बाकी सब चीज़ें कब चेंज होंगी दैट आई डू नॉट नो। वो सब चीज़ें ग्रेजुअली चेंज होती चली जाएंगी, बट अभी के लिए आई एम विदाउट एनी आइडेंटिटी एंड मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ईश्वर का सेवक समझ के आप लोग मुझसे संपर्क करें। तो उसके अलावा मेरी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। पीछे के विषय में किसी भी तरह का आप याचना इज़ नो मोर। तो उस विषय में मैं किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। अब ये जीवन का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे प्रोग्रेस करूँ और साथ में ही जो भी लोग मेरे संपर्क में आए, जो भी मेरा काम है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो उसी तरह से ईश्वर को समर्पण में चलता रहे और उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आप सब भी मेरे लिए प्रे कीजिए और मुझे ब्लेसिंग्स भेजिए। थैंक यू।